नमस्कार, मैं संत मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेज में मैं चर्चा करूंगा कि टेप क्या है, टेप के भाग कौन कौन से होते हैं, टेप के प्रकार और टेप रेंज क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, आपने सभी लोगों ने देखा होगा ये नट और बोल्ट। जो नट बोल्ट है, जो सभी लोगों ने देखा है, तो जो ये हमारा जो क्या है नट है, जो ये क्या है ये बोल्ट। जो नट के अंदर जो थ्रेड कटी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं सामने, नट के अंदर जो थ्रेड कटी हुई हैं ये हमारी कौन सी थ्रेड कटी हुई हैं, आंतरिक थ्रेड कटी हुई हैं, जिसको हम कहते हैं आंतरिक चूड़ियाँ। ठीक है। फिर इसके बाद जो बोल्ट है हमारा, उस पर क्या है, कौन सी चूड़ी कटी है, जिसको कहते हैं बाह्य चूड़ियाँ। जो बाहर की तरफ जो चूड़ियाँ कटी होती है उसको बाह्य चूड़ियाँ कहते हैं। जो अंदर की तरफ कहती हैं तो आंतरिक चूड़ी कहते हैं। जो ये चूड़ियाँ हैं, जो आंतरिक चूड़ी काटने के लिए हम लोग किस टूल का प्रयोग करते हैं, टेप का। और बाह्य चूड़ियाँ काटने के लिए हम किस टूल का प्रयोग करेंगे, डाई का। तो इसी तरह से जो आपका ये है, आपको बताएंगे टेप। टेप एक क्या होता है, हमारा कटिंग टूल होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आंतरिक चूड़ियाँ काटते हैं। और चूड़ियाँ काटने में जो टेप का प्रयोग किया जाता है, ये जो हमारा बना होता है, ये क्या बना का, किस धातु का बना होता है, ये हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है, या आप कह सकते हैं हाई स्पीड का स्टील का भी बना होता है। जो ये है हमारा जो टूल टेप, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का भी बना होता है। इसको क्या करते हैं हम, बाल्टी जो इसकी होती है हमारी जो टेप की, ये आप देख रहे हैं जो बाल्टी जो है इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो इसका बाल्टी जो होता है हार्ड एवं टेम्पर होता है। जो ये हमारी बाल्टी पर जो चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं, जो चूड़ियाँ हैं, और इसके साथ में फ्लूट भी बना होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं बाल्टी पर चूड़ियाँ कटी हुई हैं और लंबाई में फ्लूट भी बने होते हैं इस पर। जब हम गोल सुराख में टेप द्वारा चूड़ी जब हम काटते हैं, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, टेपिंग। जैसे कि आप कह सकते हैं, या किसी एक कोई पार्ट है हमारा जॉब का, उसमें हम ड्रिल के द्वारा होल कर लिया गया, फिर जब हम उसमें टेप के द्वारा जब चूड़ियाँ काटेंगे तो उस क्रिया को हम टेपिंग कहते हैं। फिर इसके बाद आप आइए नीचे, टेप के भाग कौन कौन होते हैं। देखिए, सबसे ऊपर जो भाग है हमारा, कौन सा भाग है, टैंग। जो टैंग है सबसे ऊपर वाला ये भाग, सॉरी, जैसे कि अब इसमें देखिए टैंग, जो टैंग है हमारा सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, जो ये टैंग जो है शंख के ऊपर वाला भाग होता है। शंख के ऊपर वाला जो भाग है हमारा टैंग होता है। तो ये क्या है, वो एक वर्गाकार के रूप में होता है। जैसे आप इसमें जो टेप रिंच है, टेप रिंच को फिट किया जाता है इस पर, जो हमारा टैंक पे है क्या होता है, ये टेप रिंच को फिट किया जाता है। फिर इसके जो टेप रिंच है के माध्यम से हम इसको घुमाते हैं, चूड़ियाँ काटते हैं। फिर इसके बाद जो शंख है हमारा, टैंक और बॉडी के बीच का भाग होता है। देख रहे हैं आप, टैंक और बॉडी जो देख रहे हैं इस चित्र में, उसके बीच वाला भाग क्या है, हमारा शंख है। और इस पर जो शंख पे कुछ हमारी रीडिंग लिखी हो रहती है, ठीक है। इस पे कौन सी रीडिंग लिखी रहती है हमारी, तो इस पे हमारा टेप का साइज़ लिखा रहता है, ड्रिल का साइज़ लिखा रहता है, और टेप के प्रकार अंकित रहता है। फिर इसके बाद जो बॉडी आता है, इस पर जो चूड़ियाँ होती हैं, जो चूड़ियाँ वह फ्लूट बने रहते हैं। जो आप देख रहे हैं कि इस पे सामने बॉडी पे क्या बने हैं, थ्रेड कटी हुई हैं, और लंबाई में फ्लूट भी इस पे बने रहते हैं।
फिर इसके बाद आता है आपका फ्लूट। फ्लूट क्या होता है, लंबाई में ग्रुप एक बना होता है जो क्या करता है, हमारा चिप्स को बाहर निकालता है और वो लुब्रिकेंट के लिए सहायक रहता है। लुब्रिकेंट हम इसलिए डालते हैं जो कि हमारा लुब्रिकेंट के द्वारा घर्षण कम होता है और हमारा जो लुब्रिकेंट डालने के बाद क्या होता है, धातु को ठंडा रखता है, जिसके कारण हमारा धातु गर्म नहीं हो पाती है। ठीक है, समझ। फिर आप में आगे आता है आपका कटिंग एज। कटिंग एज जो होता है चूड़ियों का सबसे आगे वाला जो होता है, चूड़ियों का सबसे आगे वाला जो किनारा होता है उसको हम कटिंग एज कहते हैं। और जो हम इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हील। हील क्या होता है, चूड़ियों का कटिंग एज के पीछे वाला जो भाग, जैसे कि देख रहे हैं हील जो कटिंग एज है, कटिंग एज के पीछे वाला जो भाग दिखाया गया है वो हमारा क्या कहलाता है, हील कहलाता है। फिर बाद में आपका इसके बाद आता है आपका टेप के प्रकार। जो ये आपका टेप दिए गए हैं, ये हैंड टेप आता है और मशीन टेप आते हैं। जो आपको मैं बताऊंगा हैंड टेप। हैंड टेप जो होता है ये क्या होता है, टेप का प्रयोग हाथ द्वारा आंतरिक चूड़ने काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। हैंड टेप ये एक हमारा क्या होता है, सेट के रूप में उपलब्ध है। एक सेट में 3 टेप होते हैं। हैंड टेप जो होते हैं, एक सेट होता है उसके अंदर क्या होता है, 3 टेप होते हैं। सबसे पहला टेप आता है टेपर टेप, नंबर 2 माध्यमिक टेप या वाटमिंग टेप। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो टेपर टेप है, जो टेपर टेप जो होती है हमारी 8 से 10 चूड़ियाँ पॉइंट से आगे की तरफ टेपर में रहती हैं। फिर उसके बाद जो माध्यमिक टेप है, इसमें भी जो 3 से 5 जो चूड़ियाँ होती हैं, थ्रेड होती हैं, ये क्या रहती हैं, टेपर रहती हैं। और बॉटमिंग टेप होता है जो हमारा 1 से 1.5 चूड़ी टेपर रहती है। जो टेपर टेप है हमारा शुरुआत में सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, फिर बाद में माध्यमिक टेप प्रयोग किया जाता है। टेपर टेप प्रयोग होने के बाद हम लोग माध्यमिक टेप का प्रयोग करते हैं। फिर बाद में बॉटमिंग टेप का, बॉटमिंग टेप को हम क्या कहते हैं, फिनिशिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बॉटमिंग टेप जो हमारा होता है सबसे आखिरी में होता है, चूड़ियों को अच्छी तरीके से फिनिश कर देता है। फिर बाद में आपका आता है ये जो सेंग पे जो साइज दिए होते हैं उसके बारे में दिया गया है, नॉर्मल साइज थ्रेड पर इंच। जो टेप का जो है इसमें दिया गया है नॉर्मल साइज थ्रेड पर इंच। जो इसमें साइज दिया गया, जो हम थ्रेड काटेंगे ये उसका हम इस पे दर्शाया गया था। जो थ्रेड हम काटते हैं, जो टेप का साइज होता है वो लिखा होता है। थ्रेड फॉर सिंबल जो ये न होता है, थ्रेड फॉर सिंबल, तो हम इसका मतलब ये होता है कि आप जो चूड़ियाँ काटते हैं, आप BS में काटते हैं, PSW में काटते हैं, स्क्वायर में काटते हैं, उसके बारे में हम लिखा होता है। फिर बाद में आता है टेप मटेरियल। आपका जो टेप बना होता है किस धातु का बना होता है, तो ये HSS जो है ये टेप का मटेरियल लिखा होता है। फिर पिच डायमीटर लिमिट, जो हमारा टेप होता है तो उसका पिच डायमीटर जो होता है, उसका जो टॉलरेंस होता है वो दिया होता है इस टेप में। फिर आता है टेप रेंज। जैसे कि आप ये देख रहे हैं टेप रेंज, ये रेंज देख रहे हैं, इसको कहते हैं डबल एंडेड एडजस्टेबल टेप रेंज। ये डबल एंडेड जो है डबल एंडेड एडजस्टेबल रेंज है, डबल एंडेड, जो इसके द्वारा हम लोग टेप को पकड़ते हैं और टेप रेंज को घुमाते रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये आता है आपका टी टेप रेंज। टी टेप रेंज जो है आगे का जो है बाग, हम उसको घुमाते हैं, खुल जाता है, उसमें टेप फिर कस देते हैं, बांध जाता है, तो इसको हम लोग टी टेप रेंज के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद आता है जो ये है आपका, जो नीचे सबसे नीचे देख रहे हैं आप, ये क्या है,
ठोस टेप रिंच। जो ठोस टेप रिंच है, इसमें देखिए स्लॉट बने हुए हैं चौकोर कलर के, चौकोर जो बने हुए हैं, इसमें हम टेप को, टैंक को फंसा देते हैं और उसको घुमाते हैं, तो ये हमारा ठोस टेप रिंच कहलाता है। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।